अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटअप। अभी रिसेंटली बहुत से नए ड्रामे कुछ शुरू हुए हैं जो अपनी छठी, सातवीं, आठवीं किस्तों पे हैं, जो वाकई इस वक्त मेरे रिव्यूज़ को टेक ओवर कर लेते हैं बिकॉज आई एम एन्जॉइंग देम सो मच। दूसरी तरफ कुछ ड्रामे हैं जो शुरू इतने ब्रिलियंटली हुए थे कि आप कहते थे ओ दिस इज़ द क्लासिक इन द मेकिंग, दिस इज़ एन आइकॉनिक ड्रामा इन द मेकिंग एंड देव टर्न्ड आउट टू बी डिजास्टर्स। सो वील बी टॉकिंग अबाउट द डिजास्टर लाइक ड्रामाज, वील बी टॉकिंग अबाउट द ones that are holding us glued to the TV screen. There's a lot to talk about today, and I love how you all comment and share your own views with me, agree, disagree, your own observations on different dramas. It makes the reviews so much more fun. Do like, comment, share, subscribe. Let's start with the reviews. ज़ंजीरें की बात करते हैं, एपिसोड 32 और 33। ये वो ड्रामा था जब शुरू हुआ था तो हमने कहा व्हाट अ स्पेक्टेकुलर ड्रामा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्लासिक। एंड देन अब हम एपिसोड 32 और 33 का रिव्यू कर रहे हैं। एंड ऑन द वे ज़ंजीरें इतना पैची हुआ, उसकी स्टोरी टेलिंग इतनी वीक हुई। आपको पता था कि एक कहानी है जिसमें इतना सस्पेंस है, दो विलन हैं, इतनी पोटेंशियल है उसमें, रोमांस का, ट्राइबल राइवलरी की स्टोरी है, कितनी चीज़ें थी, हिडन मर्डर्स हैं, इतना कुछ इसमें था जो कि बिल्ड होके ब्यूटीफुल हो सकता था। लेकिन स्टोरी टेलिंग भी कोई मोर देन एनीथिंग एल्स। आप परफॉर्मेंसेस को भी क्रिटिक कर सकते हैं, आप डिफरेंट कुछ सीन्स को क्रिटिक कर सकते हैं, बट जनरली द एडिटिंग और द स्टोरी टेलिंग वाज सो पैची दैट यू से दैट व्हाट अ लॉस, यू नो। स्पेशली कुछ परफॉर्मेंसेस ज़ंजीरें में शानदार हैं। One is Sajal Ali, of course. Then there's Raza Ali Aap. It's spectacular performance. I think the newcomer Anaya, who plays Shireen, is amazing. I think Samia Mumtaz is so good as the mother. And then Usman Javed, brilliant. I feel Adnan Siddiqui नहीं सही यूज़ हुए इस ड्रामे में, तो उनकी मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर सकती। बट सहर हाशमी अपने जो भी उनका रोल था उसमें शी डिड so much justice to it, but the story fell short. उसके बावजूद देखें, ये एक बिछाया था, एक प्लॉट जो सेट किया था, द स्केलेटन दैट वाज सेट ऑफ द स्टोरी, वो इतना ज़बरदस्त था कि ज़ंजीरें हम देख रहे हैं। और अब जो शराब पकड़ा गया, शीरीन ने कन्फेशन की, सारी जो मुख्तलिफ चीज़ें हुई, हमने बड़े गौर से देखा और हमने बहुत इन्जॉय किया। हालांकि हम कहते हैं कि हाँ ये ड्रामा एंटरटेनिंग तो अभी भी है, लेकिन ये वो बात नहीं है, दिस इज़ नॉट क्लासिक मटीरियल, अनफॉर्चुनेट। बट ज़ंजीरें इज़ फ़न। जैसे कि एपिसोड 32 में सरबुलंद आए हैं फिर जरमाला के पास। मैं थक ही गया हूँ। एक तो बड़ा कंफ्यूज है सरबुलंद ना, कभी जरमाला कहता है, कभी राबिया कहता है। ही नीड्स टू डिसाइड कि कौन सा नाम देना है अपनी बीवी को। निकाह नामे में पता नहीं क्या नाम होगा, वो तो राबिया ही होगा, ऑफ कोर्स पता है, और राबिया ही होगा, उसका ओरिजिनल नाम होगा। खैर बहरहाल वो कहता है मैं टूट गया हूँ। जरमाला के पास वो आता है सरबुलंद और कहता है मैं टूट गया हूँ। तो वो कहती है सरबुलंद, आपने बहादुरी और जहानत से अपने ख़िलाफ़ हर साजिश का मुकाबला किया है। रियली राबिया, बहादुरी और जहानत के साथ सरबुलंद ने? आई थिंक सरबुलंद तो बस बैठा रहा है अपनी शॉल पहन के इधर उधर, कभी लैपटॉप खोल लिया, कभी यहाँ बैठ के रोया, कभी यहाँ सर पकड़ा, कभी इधर उधर, लुक बिजी डू नथिंग, बड़ा किया है सरबुलंद ने। बट कौन सी जहानत और कौन सी बहादुरी से सरबुलंद ने अपने ख़िलाफ़ हर साजिश को रोका है? मेरे ख्याल से तो इट वॉज जस्ट शेयर लक कि अभी तक ये बचता रहा। और इनफैक्ट राबिया ने अपनी जहानत से और अपनी बहादुरी से सरबुलंद को प्रोटेक्ट किया। ये है असल लाइन इधर जो कहीं नहीं जाती। बहरहाल यू नो दैट, सो दैट्स फ़नी, यू सी डिफरेंट डायलॉग्स एंड यू फाइंड इट सो फ़नी। शीरीन की बात करते हैं, क्योंकि एपिसोड 32 और 33 बहुत हद तक शीरीन को बिलोंग करते थे। अनाया डूइंग सच अ फाइन जॉब। अब वो बिल्कुल डिस्ट्रेस में हो गई, उसने देख लिया कि सौराब का कोई प्लान नहीं है उससे शादी करने का। मुख्तलिफ सीन्स होते हैं जहाँ यू फील फॉर दिस गर्ल एंड शी रियलाइजेस कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। वो लेक के सामने बैठी है, एक बहुत ही हॉन्टिंग सी लेक है उस एरिया की, वहाँ पे वो बैठी हुई है और याद कर रही है कैसे जब वो छोटी सी थी तो सर अब उसकी तरफ आया था। मुख्तलिफ मौक़े याद करी, यानी कि जब वो बिल्कुल इम्मैच्योर थी, बिल्कुल छोटी थी, तब से दिस मैन हैड promised her कि मैं तुम्हें सरदारनी बनाऊंगा, आई लव यू, आई विल टेक केयर ऑफ़ यू। ही हैड मेड दीज फॉल्स promises एंड शी हैड फॉलन फॉर देम। और फिर बिल्कुल डिस्ट्रेस होकर उस घर की जो पीछे की गलियां हैं उनमें फिर रही है, एंड शी इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट, शी इज़ कम्प्लीटली गिवन अप, शी इज़ डिप्रेस्ड। एंड देन यू नो ये था एपिसोड 32। एंड देन जब वो आती है उधर आती है सोहराब के घर में और नूर भाभी से बात करती है, एंड किस तरह यू नो शी सिट्स ऑन द सोफ़ा एंड शी टॉक्स टू हिम एज एन इक्वल कि आप और मैं एक जैसे हैं।
वो आपको ये कहते होंगे तो आपको अच्छा लगता होगा, मुझे सोने की बाली उन्होंने दिलाई। शी टॉक्स अबाउट हिम एंड उसकी बीवी को जो गुस्सा आता है, शी ड्रैग्स अनाया आउट टू सरबुलंद और कहती है कि सरदार सरबुलंद, मैं तुमसे हक़ मांगती हूँ, मैं तुमसे जस्टिस मांगती हूँ। ब्यूटीफुल सीन एंड इट्स ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ अनाया। उन्हीं की एक्टिंग है, इतनी अच्छी है कि यू नो शी इज़ द वन हु कैरीज दिस थ्रू। एंड देन आई हैव टू अपलॉड समिया मुमताज़, जब वो बानो की डेथ का बताती है, जब जहाँ जहाँ वो सारी बातें जो घर की राज मुख्तलिफ खोलती है, किस तरह शेर दिल को पॉइज़न किया, किस तरह मुख्तलिफ मंसूबे बनाए मारने के शेर दिल को, फिर सरबुलंद को, बानो को मारा, वो सारी बातों पे जिस तरह समिया मुमताज़ टूट टूट के रोती हैं, आई फाइंड दैट ब्यूटीफुल। अच्छा, कुछ जगहों पे दानियाल जबर भी, यू नो, ही क्लेंचेस हिज जॉ, ही लुक्स शॉक्ड। I think there was an effort there, but I wish he had shown more trauma. थोड़ी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, या कुछ कुछ टूटना जो है ना अंदर से, स्पिरिट का टूटना, फाइंडिंग आउट सच हॉरिबल ट्रूथ्स अबाउट somebody who you consider your brother, वो जो था ना, वो हार्ट ब्रेक जो सरबुलंद का होना चाहिए था, वो मुझे नहीं नज़र आया। आई फेल्ट दैट इट वाज लेस दैन व्हाट इट शुड हैव बीन, पर इट वॉज़ ब्यूटीफुल, इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सीन। और आगे सोहराब लाला आ जाते हैं तो अब सरबुलंद ने उनको अरेस्ट कर लिया है। और कोई किसी का भाई किसी को कैसे मार सकता है, कोई किसी का भाई किसी का जान का दुश्मन कैसे हो सकता है, ये सब सरबुलंद ने पहले अपना ट्रॉमा दिखा दी, बट नाउ ही इज़ रेडी टू टेक सोहराब ऑन। सो आई enjoyed this. What I did not enjoy was how ज़ाफ़रान खान died. क्यों हमने इन्जॉय नहीं किया? क्योंकि वो सीन हमने उसकी इंटायरिटी में देखा ही नहीं। हमने ये देखा कि तुरसम ने अपने मामा को अक्यूज़ किया, उसके मामा ने फाइनली कन्फेस कर दिया कि हाँ, मैं तुम्हारे बाप से बदला लूँगा, मैं यू नो मैं तुम हयात खान के बेटे हो, मैं बदला लूँगा तुमसे। उसका मामा उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, यहाँ तक ठीक था। बट देन द पार्ट वेयर उस्मान जावेद किल्स ज़ाफ़रान खान, तुरसम किल्स ज़ाफ़रान खान, और उससे पहले उसकी आंखों में जो दुख होता है, उसके बाद में जो वो टूटता है बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है ज़ाफ़रान खान को हमेशा से अपनी बाप की जगह देता था, एंड द ट्रॉमा दैट ही फील्स, हमें वो नज़र ही नहीं आया। वो पार्ट कट हो गया, एक गन शॉट की आवाज़ आई कि जी ख़त्म ज़ाफ़रान खान, और सीधी कहानी दूसरी तरफ चली गई, नेक्स्ट सीन पे चली गई, जब वो कह रहे हैं कि गन क्लीन करते करते मामा की डेथ हो गई। क्यों नहीं दिखाया वो पार्ट? इनफैक्ट यू नो, जब गन शॉट हुआ तो मैंने सोचा 2 सेकंड कि क्या वाकई मार दिया उसने अपने ज़ाफ़रान खान को, ये तो नहीं कि एकदम से वो इमोशनल हो गया और उसने उसे नहीं मारा। आपने क्यों ये कन्फ्यूजन छोड़ी? वाई डिड वी नॉट सी that little 5-second scene that would have added so much more to the visual experience of watching Zanjeer? I don't know what's going on. I don't know why Zanjeer has been cut up so much when there are beautiful performances that we could have enjoyed. I don't know why they are not there. And so Zanjeer could have been so much better, so much better. It's still entertaining. I mean, मैं तो आखिरी एपिसोड तक देखूंगी और बहुत शौक से देखूंगी, लेकिन जगह जगह मैं डिसअपॉइंट भी होंगी, which is sad. This drama could have been so much more. 3 out of 5 to Zanjeer. बस तेरा साथों की बात करते हैं, एपिसोड 31 और 32, और ड्रामा अब प्लीज़ यू नो नीड्स टू मूव टुवर्ड्स इट्स कंक्लूजन। वो जो फ़हाम और शहरीन की जो इतने दिनों से एक चल रहा था, बिल्डअप चल रहा था, हमें पता था फ़हाम एक बैड बॉय है, हम सोच रहे थे कि किस तरह ये शहरीन से बदला लेगा अपने भाई के एक्सीडेंट का, तो वो पॉइंट आ गया कि मंगनी टूट गई, वेरी गुड, मंगनी टूट गई। एंड बट नाउ यू नो, वो जो आंसा और अनस का ट्रैक है कि अनस अभी तक इतना डिसअपॉइंटिंग है, मतलब हद है। उसने शयान ने इंटरनेट का पासवर्ड चेंज कर दिया तो कोई बात नहीं, दादा को कसम दी हुई वो नहीं बताएगा, बाकी पूरा घर जो मर्जी करते रहे। ताई जो है उसने खाने के पैसे लेने की बात कर दी, उस पर भी सर झुका के जी हाँ कर लिया। उसके बाद ताई ने बिजली का बिल पकड़ा दिया, जितना भी बिजली का बिल हो वो भी ले लिया। मतलब कि ठीक है, आपका हीरो अच्छा है, ठीक है, आपका हीरो जो था वो बचपन में बहुत बुली हुआ था, हमें समझ आता है, बट एपिसोड 32 तक आंसा के साथ रहते रहते अनस को कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए था। और इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि आंसा जो है वो इतना एक्सेप्ट क्यों कर लेती है। देखें, जब उसको ताई कॉल आउट करती है, शयान कॉल आउट करता है, तो वो तो बहुत अच्छा जवाब देती है और जवाब देने से रुकती नहीं है। वो अब अनॉय क्यों नहीं हो रही कि जो अनस है ये हर बात मान क्यों जाता है। ठीक है, अनस बहुत अच्छा है, अनस बहुत स्वीट है, अनस शी लव्स अनस, बट वाई इज शी नॉट कॉलिंग हिम आउट एनी मोर? एपिसोड 32 हो गया, कब होगा कि हम वो आउटस्टैंडिंग सीन देखेंगे जहाँ अनस बोल देगा जो बोलना है और सबको बता देगा कि अब आप लोग सीधे हो जाएं? वो सीन आता ही नहीं है, वो सीन आ ही नहीं रहा। शुक्र है बस तेरा साथ हो, अगर सिर्फ अनस और आंसा के दुख दर्द पे बेस्ड होता तो ये ड्रामा बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं होता। द ड्रामा इज़ बीइंग हेल्ड टुगेदर बाय ज़ोया नासिर एंड हारिस वहीद, शहरीन एंड शायान। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस,
बहुत अच्छे सीन्स, आई थिंक मेरे फेवरेट सीन्स यही होते हैं। एक तो शहरीन की बात पहले करते हैं। शहरीन का ट्रैक बहुत अच्छा है। शहरीन एक लड़की है हुज़ इन लव विद फ़हाम, लेकिन वो उसके वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है जगह जगह। जैसे कि जब वो कॉल आउट करती है फ़हाम को कि आप उस लड़की के साथ खाना क्यों खा रहे थे, तो नहीं उस लड़की के साथ आर्ट गैलरी पे क्यों थे, तो वो कहता है कि दोस्त थी और तुम्हें मैंने वो मकाम दिया है जो मैंने और किसी लड़के को कभी नहीं दिया। तो वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे एहसान जता रहे, मैंने ये भी आपको वो मकाम दिया जो किसी लड़के को नहीं दिया। बहुत लड़के ख्वाहिशमंद थे इस मकाम के। सो शी हैज़ दैट, शी लव्स हिम, शी वांट्स टू बी मैरिड टू हिम, बट एट द सेम टाइम उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी सेंस ऑफ एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब वो दुबई जाने की खुशी तो होती है, लेकिन जब माँ बाप कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकती, इससे नहीं हो सकता, तो वो माँ बाप से ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करती। शी सडनली अंडरस्टैंड्स देयर पॉइंट कि हाँ, शादी से पहले लड़कियाँ दुबई नहीं जाती, शादी के बाद ही जाती हैं, और अगर इतना फ़हाम उसे लेके जाना चाहता है दुबई तो शादी कर ले। सो यू नो द होल शहरीन की जो पूरी पर्सनालिटी है, जो पूरा कैरेक्टर है, वो इतना अच्छा डेवलप हुआ है। ज़ोया नासिर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। लेट्स कम टू हारिस वहीद परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। बैड बॉय है, ब्रैटी है तो ब्रैटी लग रहा है, कभी आइज़ रोल करता है, कभी कोई बहुत बदतमीज़ी करता है, कभी अजीब तरह हंसता है शयान। एंड आई थिंक मुझे शयान और आंसा के क्लैशेस इतने अच्छे लगते हैं। ज़ाहिर है हम बार बार शयान और आंसा के क्लैशेस यूँ भी देख रहे हैं कि इवेंचुअली आंसा को पता चलेगा कि यही था वो मुजरिम, यही था जिसने वो वीडियो निकाली थी। तो ये सब बिल्डअप है, बट बिल्डअप काफ़ी हो गया है, अब कहानी को आगे जाना चाहिए। बहरहाल टिल द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड, आई लव द फैक्ट कि आंसा कहती है शायान को कि भव भव करता रहता है। आई लव द फैक्ट कि वो अपना इंटरनेट लगवाती है और जब ताई मना करती है तो कहती है एक्सक्यूज़ मी, ये घर मेरा और आपके हस्बैंड का है, आप कहाँ से आ गई। आई लव द फैक्ट कि फूड डिलीवरी वाला जब आता है तो वो शायान को कार्टून कहती है और खाना ले लेती है। ब्यूटीफुली डन। अच्छा, और एक और बात मैं शहरीन की कहना भूल गई, बहुत क्लियरली हमें नज़र आता है कि शहरीन को आंसा और अनस की आपस में जो क्लोजनेस है वो बहुत बुरी लगती है। शी हैड ऑलवेज थॉट दैट अनस वॉज हर अनस वॉज द बॉय दैट शी रिजेक्टेड, जो हर वक्त उसके इंतज़ार में रहेगा और वो उससे मीन होती रहेगी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अनस शादी कर लेगा, वो भी इतनी प्यारी लड़की से, वो भी इतनी कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, एकेडमिकली सक्सेसफुल भी आंसा ऐसी लड़की से शादी कर लेगा। तो वो जो जेलसी है, जो उसे दुख है, यानी एक तरफ फ़हाम उसे तंग कर रहा है, दूसरी तरफ जब वो बालकनी में जा रही है तो वो देख रही है कि आंसा और अनस जो है गार्डन में बैठे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और कीनू खा रहे हैं। सो द जेलसी इज़ देयर। अगेन ज़ोया नासिर परफॉर्मिंग वेरी वेल। ये बात नहीं है कि सना जावेद और फरहान सईद की परफॉर्मेंसेस वीक हैं, नहीं, वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर्स को आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अब आंसा ने डॉलर्स में कमा लिया, तो आंसा ने कितना कमा लिया आखिर डॉलर्स में? ट्रांसक्रिप्शन में उसे कितने पैसे मिल गए कि वो उसने पहले जाके शॉपिंग की, उसके बाद उसने वाईफाई भी लगवाया, उसके बाद उसने खाना भी मंगवाया और कहा है कि मैं इस घर का खाना नहीं खाऊंगी, और अब वो अनस से कह रही थी कि मैं पे कर दूंगी बिजली का बिल। कितने डॉलर्स में आंसा ने आखिर कितना कमा लिया कि कितना इस महंगाई के दौर में कितने डॉलर्स आंसा ने कमा लिए कि वो घर के तमाम खर्चे, इतने सारे खर्चे संभाल सकती है। दैट इज़ समथिंग टू बी क्यूरियस अबाउट। वो तो कहानी है तो उन्होंने बस इस चीज़ को ओवरलुक कर दिया, लेकिन नेचुरली आंसा की कोई अनलिमिटेड अर्निंग्स तो नहीं है। रिजवान अली जाफरी की इतनी अच्छी एक्टिंग है उस पार्ट पे जहाँ पे वो शरीन को कॉल आउट करता है। एक तो वो सीन था जिसका इंतज़ार था। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग शरीन के साथ इससे ज़्यादा बुरा क्या कुछ नहीं होगा। वैसे आई लाइक शरीन, आई लाइक द फैक्ट कि लड़की की एक एटलीस्ट राइट और रॉन्ग की समझ अच्छी है। वो फ़हाम को शटअप कॉल दे देती है, लेकिन स्टिल यू नो क्या कुछ और नहीं होगा, आगे कुछ और नहीं होगा। जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे, अगले एपिसोड आ गए होंगे तो ये जवाब हमें मिल चुका होगा। बट एनीवे यू नो फ़हाम जो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैंने तो कभी शादी की बात ही नहीं की, मैं क्यों शादी करूँगा उस लड़की से जिसके भाई ने मेरे भाई को रोड पे एक्सीडेंट में छोड़ दिया था। मैं तो बस आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद यू, यू वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद मी। तुम्हारे बाप ने शर्त की थी, रखी थी, तो मैंने मंगनी कर ली। एक्सेलेंट। यही तो हम एक वो चाहते थे, ओपननेस चाहते थे। इतने दिनों से यही बिल्डअप हो रहा था, कभी ऐसे लड़ाई हो रही थी, कभी वैसे लड़ाई हो रही थी। फाइनली कहानी उधर आ गई कि ही टेल्स शरीन एंड ही अंगूठी वापस देता है, ख़त्म। एनीवे, बस तेरा साथो इज़ वेरी एंटरटेनिंग, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आंसा एंड अनस। दे आर अनोइंग, स्पेशली अनस जो है। अब हमारे हीरो को, ठीक है, हमें समझ आता है उसका एक बुलीड पास्ट है। हमें भी पता चल गया कि जी गैप ईयर्स ले लेके उसने पढ़ाई की है, इसीलिए हम जब कहते थे कि कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगता, जी वो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट से थोड़ा और बड़ा है, इसीलिए क्योंकि उसे गैप ईयर्स बार बार लेने पड़े। सो एनीवे यू नो अनस जो है ना हमारे हीरो, उसे एपिसोड 32 तक ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा आउटस्पोकन हो जाना चाहिए था, और कहानी में कुछ हद तक उसमें एक बोल्डनेस आ जानी चाहिए थी, जो कि नहीं है।
जो कि नहीं, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं आप सोचते हैं कि आंसर जैसी कॉन्फिडेंट लड़की जो इतनी आउटस्पोकन है, जो सही को सही और गलत को गलत मानती है, उससे क्यों नहीं अभी तक कुछ बोला। सो बस तेरा साथ हो नीड्स टू क्विकली स्पीड अप, मेक अनस अ बेटर बॉय, मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन। शयान और शरीन बहुत अच्छा ड्रामे को संभाल रहे हैं, बट कब तक ये कहानी चलेगी। 3 out of 5 टू बस तेरा साथ हो। आपकी इज़्ज़त की बात करते हैं एपिसोड 11 और 12 में, और आपकी इज़्ज़त तो इतना खूबसूरत है, इतना ह्यूमन साइकी में जाता है और कितने बेहिस होते हैं इंसान, उसमें इतना डेल्व करता है। स्पेशली एपिसोड 12 बिलोंग टू सानिया सईद एंड उर्वा हुसैन, और वो जो एक उनकी सास और बहू का डायनामिक था वो इतना खूबसूरत है। आई मीन बीना कितनी अच्छी, एक पॉइंट पे वो कहती हैं, माँ जी कहती हैं, सानिया सईद का कैरेक्टर कहता है बीना से कि तेरे जैसा तो कोई नहीं है बीना, वाकई सच अ स्वीट गर्ल, सच अ गुड हार्टेड गर्ल, सो लविंग। ताबिश की माँ की भी खिदमत करना, ताबिश का इतना ख्याल करना, सो हैप्पी, ऑलवेज़ वांटिंग टू बी हैप्पी, और फिर उसकी इज़्ज़त नहीं हुई। और मेरे ख़्याल से मैं सोच रही थी कि जब एक लड़की इस हद तक अपनी फ़ैमिली के लिए सैक्रिफाइस करती है, इतना कुछ उनके लिए करती है, इतना उन्हें प्यार देती है, और फिर वापसी में एक पॉइंट आता है जब वो उसको घर में इनविजिबल बना देते हैं, उसकी अच्छाई को शायद फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, और फिर उसकी इज़्ज़त नहीं करते, याद ही नहीं रखते कि वो क्या थी, उसने क्या कुछ किया, वो उनसे कितना प्यार करती है। तो शायद उसका ये ब्रेकिंग पॉइंट होता है और बीना इसीलिए चली गई। उफ़, इट इज़ सो ब्यूटीफुली डन। आपका इतना दिल दुखता है। एपिसोड 12 की मैं पहले बात कर लेती हूँ, जहाँ वो सानिया सईद, अब देखें, ताबिश ने कहा इस्तिखारा करें माँ जी, आप इस्तिखारा करें मैं बीना को मारूँ कि नहीं। तो सबसे पहले जब माँ जी रोती हैं, माँ जी जो है उनका हमारा ओपिनियन तो उनके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं है, शी इज़ अ सेल्फिश वुमन, पहले अपने बारे में सोचती हैं, बहुत सख्त मिजाज की भी हैं। तो वो रोती हैं तो मैं सोचने लगी कि किसके लिए रो रही हैं, क्या ये अपने लिए रो रही हैं या बीना के लिए रो रही हैं या अपने बेटी के लिए। तो पहले तो वो अपने लिए रोती हैं कि मुझे किस मुश्किल में डाल दिया, पूरे उम्र मैंने नमाज़ें पढ़ी और अब मुझसे कत्ल का इस्तिखारा ले रहा है। तो शी सीज़ हर सेल्फ टॉकिंग टू हर, और वो उनका जो वो इमेज होता है जो उनसे बात कर रहा होता है, वो कहता है कि क्यों नहीं इज़्ज़त के लिए क्यों ना मार दे ताबिश, और ये ख़ानदान की इज़्ज़त की बात है, सिर्फ ताबिश की इज़्ज़त की बात नहीं है। बेटियों के ससुराल वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी भी इज़्ज़त जाएगी कि जब बीना का राज पता चलेगा कि वो भाग गई है सब्ज़ी वाले के साथ। अच्छा, दूसरी तरफ फिर बीना नज़र आती है और बीना कहती है उनसे कि माँ जी मेरी सारी खिदमतों का ये सिला है कि आप मेरे कत्ल का इस्तिखारा करेंगी, और वहाँ पे फ्लैशबैक आता है एंड द फ्लैशबैक्स आर हार्ट ब्रेकिंग। आई मीन जब शादी होती है बीना की, उसी रात सास कह रही हैं कि मेरा बेटा मेरा कलमा पढ़ता है, मेरी बेटियां भी इस घर में हैं, तुम बीच में आने का ना सोचना। तो वो कहती है मैं आपको आपकी तीसरी बेटी बन के दिखाऊंगी, किस तरह वो नाश्ता बनाती है अपनी सास के लिए, किस तरह वो अपनी सिस्टर इन लॉ को तैयार करती है, जब जहेज़ के पैसे नहीं होते तो अपना जहेज़ दे देती है, अपने जोड़े दे देती है, अपनी चीज़ें दे देती है, कितना वो लविंग होती है। शी इज़ लविंग, शी इज़ ऑलवेज सपोर्टिव, शी इज़ ऑलवेज लविंग। उसके लिए अपनी सास के लिए नाश्ता बनाने आती हैं तो वो कहती हैं कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, 2 दिन हुए शादी को, तो मैं नाश्ता बनाने के लिए भेज दिया। तो वो कहती है नहीं, उन्होंने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। और फिर वो कहती हैं कि 2-3 दिन की तो बात है, बिना नाश्ता 2-3 दिन के लिए बनाएगी। तो वो कहती है नहीं, मैं जो काम शुरू करती हूँ ख़त्म नहीं करती, अब मैं ही आपका नाश्ता बनाऊँगी। सो द लव दैट दिस गर्ल हैज़ गिवन टू द सास। तो फाइनली उसका कंक्लूजन ये हुआ कि सास ने ताबिश से कहा कि मैं बीना के कत्ल का इस्तिखारा नहीं कर सकती, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है एंड मैं बीना को नहीं मरवा सकती, उसने बहुत खिदमत की है मेरी, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे ना बताना। मना भी तो कर सकती थी, याद भी तो दिला सकती थी कि ताबिश उसने हमारे लिए ये सब किया और हमने उसे इज़्ज़त नहीं दी, तो वो इस पॉइंट तक आई। अपनी गलती का एहसास भी तो उसके बेटे को उसकी गलती का एहसास करा सकते थे, लेकिन अभी माँ जी एपिसोड 11 तक उस रियलाइजेशन तक नहीं पहुँची। तो ताबिश कहता है मैं तो मरवाऊँगा, और उसी वक्त एक तस्वीर आती है बीना की बुरके में और खून है उसके इर्द गिर्द। अब ज़ाहिर है एपिसोड 11 पे एक क्लिफ हैंगर था जो एपिसोड 12 में टच ही नहीं हुआ कि बैराम खान जो है वो बीना की तरफ गन डालता है और कहता है कि वफ़ादार तो कुत्ते होते हैं, इंसान नहीं होते, एंड पॉइंट्स द गन एट हर एंड वी डोंट नो दैट ही वाज प्लानिंग टू किल हर। सो उस चीज़ को एपिसोड 11 के एंड पे छोड़कर पूरे एपिसोड 12 में आपको फ्लैशबैक्स आते हैं, ये नहीं पता चलता कि बीना को क्या हुआ है। फिर भी कहानी की नरेशन, फिर भी स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंसेस एंड डायरेक्टर सैफ़ी हसन की डायरेक्शन इतनी अच्छी।
आप बोर नहीं हो, आप देखते रहे कि क्या हुआ, क्या दिल टूटता है, दिल ख़राब होता है, बट साथ साथ एक कहानी की पेस है, म्यूज़िक है, डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंसेस हैं कि यू आर कम्प्लीटली ग्लूड टू द स्क्रीन। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय सानिया सईद, उनकी तो क्या बात है। जब रोती हैं तो आपको साथ रोना आता है, जब सख्त होती हैं तो आपको उन पर गुस्सा आता है। उर्वा हुसैन परफॉर्मिंग सो वेल, द इनोसेंस इन हर आइज़, द स्वीटनेस इन हर वॉइस, सच अ गुड एक्ट्रेस। एंड देन एहसन खान, अब एपिसोड 11 में एहसन खान जब पता चला है कि चौधरी साहब ने कहा कि अपनी बीवी को मरवा दो, इज़्ज़त की खातिर इतना करने में कोई हर्ज नहीं है। एंड द वे ही इज़ कन्फ्यूज़, अपने दोस्त को नहीं बता पा रहा। वो दोस्त जब बोलता है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम तो चौंक जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है शैतान ना बहका रहा हो, गुनाह कर रहा है ना, तो कहते हैं कि मैं गुनाह करूँ कि नहीं। बट वो अपने आप को दिलासा दे रहे कि जहाँ इतने गुनाह कर दिए, ये एक और गुनाह सही, इज़्ज़त की खातिर एक और गुनाह। और जी वो एक ताबिश की जो रीज़निंग होती है कि ठीक है हो जाते हैं मर्द बेवफ़ा, आ जाती है दूसरी औरत ज़िंदगी में, लेकिन बीवियाँ वो नहीं करती भी ना जो तुमने किया। ये जो रीज़निंग है ना, आपकी इज़्ज़त इस पॉइंट पे बात ये है कि अभी भी जो बीना के जो मुजरिम हैं वो समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने जुर्म क्या किया, उन्होंने गलत क्या किया है। वी नीड दैट जर्नी टू हैपन। बहुत ही खूबसूरत है, क्या ड्रामा है, क्या परफॉर्मेंसेस है रियली। उर्वा हुसैन, एहसन खान एंड सानिया सईद स्पेक्टेकुलर। एंड सैफ अली खान का छोटा सा ही अभी तक तो रोल है, बट वाकई बैराम खान एक बड़ा टेढ़ा आदमी लग रहा होता है। वाकई वो लगता है कि डेंजरस है, कोई अच्छा आदमी नहीं है, बीना के लिए अच्छा नहीं है, कुछ गलत करेगा तो ऑफ कोर्स बीना मरेगी नहीं, वी नो। बट आगे के टीज़र में यही था कि वो जो है ताबिश बड़ा रो रहा है बीवी को याद कर कर के सो कभी रोता है और कभी इतना गुस्सा आता है कि बीवी को मरवाने की सोचता है। दिस स्टोरी इज़ सो इंटरेस्टिंग, ब्यूटिफुली रिटन। आई थिंक उमैरा अहमद की क्या राइटिंग है, दिस इज़ वन ऑफ हर फाइनेस्ट वर्क्स। 5 आउट ऑफ 5 टू आपकी इज़्ज़त। दर निजात की बात करते हैं, एपिसोड 6 और 7। और दर निजात बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इतना खूबसूरती से एक से दूसरा सीन कनेक्ट हुआ हुआ है, इतनी अच्छी तरह। यानी अगर व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन भी हो रही है टेक्स्ट मैसेजेस पे, तो इतनी अच्छी तरह एक के बाद एक मैसेजेस आ रहे हैं, नीचे ट्रांसलेशन आ रही है। एंड जिस तरह एक रिलीजियस मैसेज भी दिया जा रहा है वो भी बहुत प्यारी तरह। जैसे क्या है, एक सीन जो बहुत अच्छा था जहाँ अबू बकर बहुत परेशान है क्योंकि हमना जो है वो आ गई है उसकी माँ के पास, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे हमना का। तो वो कुरान पढ़ता है और बार बार एक ट्रांसलेशन पढ़ता है कि अल्लाह ही मुझे राह दिखाएगा। सो इट इज़ अ रियली गुड ड्रामा, बड़ा मज़ा आता है देखने में। और फजूल में परफॉर्मेंसेस को इतना क्रिटिक करा गया। दुर्विशान सलीम की भी बहुत अच्छी है, शहरियार मुनव्वर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, नमीर खान इज़ सो गुड एज दिस लॉस्ट टॉर्चर्ड सोल। देन यू गॉट सानिया सईद जैसी एक आपके पास आइकॉनिक एक्ट्रेस हो तो वो एक पूरा ट्रैक इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो ब्रिलियंट वर्क ऑल ओवर। एंड ऑफ कोर्स अब वो जो एक पार्ट था जो हमसे प्रिडिक्ट कर ही रहे थे कि जामिल शायद गुनाह से परेशान हुआ है और शायद वो मज़हब की तरफ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस ड्रामे की एक डायरेक्शन है जो दादी बार बार मज़हब की बात करती हैं, जो ज़रियाब और उसकी फ़ैमिली बिल्कुल रिलीजियस वैल्यूज़ को इम्पॉर्टेंस नहीं देते। तो हमें पता था कि ड्रामा उसी तरफ जाएगा कि इवेंचुअली इन्हें रियलाइज़ होगा कि मज़हब कितना ज़रूरी है इंसान के लिए। तो खैर वही एज़ प्रेडिक्टेड जामिल जो था वो तबलीग के लिए चला गया एक हफ़्ता। तो ज़रियाब का रिएक्शन कि तबलीग के लिए क्यों गया, इट्स अ वेरी एक्यूरेट पिक्चर ऑफ हाउ अ लॉट ऑफ पीपल रिएक्ट। वो अरहम से कहती है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि वो तबलीग पे गया, तो वो कहता है इसलिए क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हमने बताया नहीं। हम गए क्योंकि हमें पीस चाहिए थी, हम गए क्योंकि हमें इस दुनिया की झंझटों से निकल कर सिर्फ अल्लाह का काम करना था। यू नो हम इसलिए चले गए, हमने किसी को बताया नहीं। तो वो एक जो रिएक्शन था वो एक्यूरेट था। वाकई मॉडर्न सोसाइटी में बहुत बार रिलीजन को ऐसे ही लोग देखते हैं कि उसको रियलाइज़ नहीं करते उसकी वर्थ क्या है, रियलाइज़ नहीं करते कि कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में होना, दीन का होना कितना ज़रूरी है। सो दैट रिएक्शन वॉज ग्रेट। बट ज़रियाब इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, राइट। जब वो जामिल से कह रही है कि हम कहाँ लें कमरा, हम क्या करें, हम साथ जा रहे हैं यूएस, तो ही इज़ टॉर्चर्ड, ही इज़ नॉट हैप्पी। वो कह रहा है कि मेरे ग्रेड सफ़र हुए, मेरी मेंटल हेल्थ सफ़र हुई, मेरी लाइफ जो है वो इतनी डिफ़िकल्ट हुई। एंड एक्चुअली ही कीप्स ब्लेमिंग हर, डीप डाउन ही इज़ ब्लेमिंग हर। अभी उसने रियलाइज़ नहीं किया, बट जगह जगह वो जहाँ जहाँ ज़रियाब को अवॉइड करता है, वो यही आपको लगता है कि जामिल जो है वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है और उसके गुनाहों में वो ज़रियाब को भी काउंट करता है। तो गुनाह तो उन्होंने कर लिया साथ, ये तो हमें पता है कि गुनाह हो गया। बट वाइल ज़रियाब इज़ कमिटेड, वो कहती है आई लव दिस बॉय, कोई बात नहीं, एवरीथिंग ही सेज़, एनीथिंग दैट ही सेज़ आई विल डू। ये लड़का जो है ये परेशान हो गया कि गुनाह हो गया, मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं। सो इट इज़
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है दुर्र सलीम एज़ द गर्ल, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसे कोई बात नहीं समझ आ रही, अपनी दादी से भी ऐसी ऐसी बातें नमाज के बारे में करी है जो आई थिंक आप स्कूल में इस्लामियात की क्लास ले लें तब भी आपको पता चल जाता है। मतलब वो इतनी टोन डेफ है। और ये दादी पहले कहाँ थी, अब तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं ज़रिया आपको और पूरे ख़ानदान को। ये पूरे जो इतने साल इनके साथ रह रही थी इन्होंने कभी नहीं बताई, अभी इन्हें मौका मिला है बताने का। ये क्या अभी अभी आई हैं इस घर में? बहरहाल तो ज़रियाब दुर्र सलीम वेरी गुड एज ज़रियाब द गर्ल हु इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। दूसरी तरफ आमिर ख़ान इज़ एक्सेलेंट एज जामिल, जो उसका टॉर्चर्ड शक्ल टॉर्चर्ड हुई हुई है, जितनी परेशानी है, जो दुख है, कन्फ्यूजन है, और वो कहते हैं कि आई नीड प्रिवेसी। ज़रियाब जहाँ जहाँ आपको पता चल रहा है कि दिस गाय इज़ ट्रबल, ही इज़ गोइंग टू गिव हर ट्रबल, इट इज़ वेरी क्लियर टू सी। एंड देन वी कम टू अबू बकर। अबू बकर तो बहुत ही अच्छा है। अबू बकर पूरी हमना की स्टोरी रिकॉल करता है। फंस गया वो एक लड़की की मदद करके, इतना वो अच्छा है, इतना वो नेक है, वहाँ वो फंस गया। उसके बाद उसकी माँ कहती है तुम मुझसे शादी कर लो, तो इज़ लाइक नो दैट्स नॉट द सोल्यूशन। तो जो सारी स्टोरी है अबू बकर की, किस तरह वो कुरान में सॉल्यूशंस ढूंढता है, किस तरह जब वो ज़रियाब और जामिल का उसे पता चलता है कि ओ ये जा रहे हैं, ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट ले रहे हैं, बाहर ये दोनों साथ रहेंगे, तो हिज शॉक, ऑल ऑफ दोज सीन्स आर वेरी गुड। प्लस जो वो एक पूरा एक्सेंट चेंज किया है, देसी लड़की का बना दिया बिल्कुल एक विलेज लड़की का, या लोअर कम पढ़ी लिखी लड़की का जो पूरा एक्सेंट बनाया है। एंड जिस तरह वो एक ऑब्सेसिव लड़की बन गई है, जिन एक खोई लव स्ट्रक आँखों से वो अबू बकर को देखती है, रियली गुड। और वो स्क्रैप बुक कैसी थी उसकी, हमना की, आई मीन सो स्पूकी, कि जगह जगह अबू बकर की स्टिकर्स लगाए हुए हैं, शादी का कार्ड बनाया हुआ है, हार्ट्स बनाए हुए हैं, और हमना को अबू बकर कहता तो है कि तुम पढ़ो लेकिन पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छी नहीं है, बड़ी बेबी हैंड राइटिंग है, इतनी बड़ी हो गई है, ऐसी हैंड राइटिंग है। शरियान मुनव्वर एज़ अबू बकर इज़ सो गुड, यू सी दैट इतना वो अच्छा है। एक तो पूरी हमना की प्रॉब्लम उसने डील की, जहाँ परेशान होता है वहाँ कुरान का सहारा लेता है। दोस्त कहते हैं थाईलैंड जाओ, तो कहते नहीं मुझे लोगों को थाईलैंड भेजने में मसला है, तो बहुत ही नेक है, थाईलैंड से मसला है अबू बकर को। एंड देन जब हमना के पूरे उससे डील करता है, उसे पता है कि हमना का उस लड़के के साथ कोई रिलेशनशिप थी, कोई इसकी पिक्चर्स हैं, बट ही सेंड्स हर फादर आउट एंड देन ही टॉक्स टू हर। वही नेकी में वो फंस जाता है कि हमना उसके पीछे स्टॉकर बिहेवियर करने लगती है। ऑल्सो वार्डरोब, शरियान मुनव्वर's वार्डरोब, एक अलग रिव्यू होना चाहिए उन कपड़ों के लिए। हिज क्लोथ्स आर सो गुड, अबू बकर इज़ सच अ गुड ड्रेसर। बाय द वे दुर्र सलीम और नमीर के भी कपड़े बहुत ही अच्छे हैं। दर-ए-निजात ऐसा ड्रामा है जिसमें छोटी छोटी डिटेल्स, छोटी छोटी खूबसूरतियों पे काफ़ी नज़र रखी जा रही है। कपड़े, इंटीरियर्स, the overall effect is so beautiful in this drama. I can't wait to see what happens next. I have my predictions. And also दर-ए-निजात में आप ऐसी बातें आप रजिस्टर कर रहे हैं जो वैसे मॉडर्न सोसाइटी में सुनने में तो आती हैं लेकिन टीवी ड्रामा में नहीं आती। जैसे कि ज़रियाब जो है वो एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट ढूंढ रही है, शी प्लान्स टू लिव इन द सेम अपार्टमेंट एज जामिल। सो सच थिंग्स आर नॉट डिस्कस्ड ऑन टीवी, बट दिस विल बी डिस्कस्ड है। और ज़ाहिर है इवेंचुअली इसका नुकसान क्या होता है, गुनाह का क्या नुकसान होता है, और सवाब किन चीज़ों में होता है, कहानी तो उसी तरफ जाएगी। 5 आउट ऑफ 5 टू दर-ए-निजात। नश्तर की बात करते हैं, एपिसोड 1 एंड 2। नश्तर को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो वो एक दानिश तैमूर ड्रामा है। दानिश तैमूर ड्रामा के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। पॉजिटिव की पहले बात करते हैं। वो ये होता है कि बहुत मसाला होता है, ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स होते हैं, खूबसूरत विजुअल्स होते हैं, खूबसूरत कपड़े होते हैं, और केमिस्ट्री होती है, टेंशन होती है हीरो हीरोइन के बीच में। नेगेटिव ये होता है कि आपको पता है कि हीरो अमीर होगा, एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव करेगा, लड़की को इधर उधर खींच के लेके जाएगा, डांट डपट करेगा, लेकिन एक्चुअली वो वेल मीनिंग होगा। आप ये सब प्रिडिक्ट कर पाते हैं। दिस इज़ अ फॉर्मूला दैट हैज़ वर्कड वेरी वेल फॉर दानिश तैमूर, बट ठीक है, इट हैज़ वर्कड वेल, ठीक है, इट्स एंटरटेनिंग, बट इट बिकम्स वेरी प्रिडिक्टेबल। तो शाद आउज है, दानिश तैमूर प्ले कर रहे हैं शाद आउज, जो बहुत अमीर है, शाइनी शाइनी उसके जूते हैं, खूबसूरत उसके कपड़े हैं, बड़ी सी यॉट में जा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहा है, हर तरफ बॉडीगार्ड्स हैं। जब वो आता है तो म्यूज़िक आती है डेंजरस सी, और कोई किसी लड़की से बदतमीज़ी करता है तो वो फ़ौरन उसकी ऐसी पिटाई करता है कि वो सीधा हो जाता है। जब शाह दाऊद किसी को मारता है तो वो सीधा हो जाता है बिल्कुल। लेकिन शाह दाऊद गुस्से का तेज़, पावरफुल, बहुत अमीर, स्कैरी म्यूज़िक साथ साथ चल रही, दिल का बहुत अच्छा है शाह दाऊद, चैरिटी बहुत देता है। किसी गरीब को मारते हैं तो कहता है इतना क्यों मारा है इसे, दिल का अच्छा है।
उस सारे ग्लैमरस एक्सटीरियर के पीछे दिल का बहुत अच्छा है शाह दाऊद। ये है शाह दाऊद। और ऑफ कोर्स एक और चीज़ होती है, शाह दाऊद हमेशा दानिश तैमूर के ड्रामे में जो हीरो होता है, जो दानिश तैमूर खुद होते हैं, उसके पीछे लड़कियां बहुत क्रेज़ी हो रही होती हैं। तो एक तो लड़की है तमसील, प्लेड बाय नाइमा बट। तमसील इज़ क्रेज़ी अबाउट व्हाट्स हर नेम, हर नेम इज़ तमसील। हाँ, तमसील इज़ क्रेज़ी अबाउट शाह दाऊद। एंड एक दूसरी लड़की है बरीरा, जिसकी शाह दाऊद से लड़ाई होगी, अनमोल बलोच। एंड इवेंचुअली बरीरा और शाह दाऊद की लव स्टोरी है, तो हमें पता है। तो वही है। अब तमसील कहती है ही इज़ माई हीरो, ये मेरा हीरो। और फिर एक पोइट्री होती है शाह दाऊद के बारे में कि समंदर पे जाए, समंदर की गहराई और आसमान की ऊंचाई, और पूरी एक पोइटिक बात होती है कि ये है शाह दाऊद, ही इज़ माई हीरो। जगह जगह तमसील शाह दाऊद को बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो कूल है, वो उसे मना तो नहीं करता, लेकिन थोड़े डिस्टेंस पे रखता है। ही इज़ नॉट सो इंटरेस्टेड, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। नो, ठीक है, एक अच्छी सी लड़की है, उसके साथ हैंग अराउंड करता है, बट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इनफैक्ट जब थैलेसीमिया से अफेक्टेड बच्चों के लिए अनमोल बलोच का कैरेक्टर बरीरा जो है वो डोनेशन कलेक्ट कर रही होती है, तो पहले वो देखता है बरीरा को, गाड़ी आगे जाती है, वापस पीछे करता है। लव एट फर्स्ट साइट, बट दे डोंट नो इट येट। बरीरा एंड शाह दाऊद डोंट नो इट येट, बट इट्स लव एट फर्स्ट साइट। ये है कहानी। अच्छा, जगह जगह पे फिर डायलॉग होते हैं, जैसे कि तमसील जो है वो इतना प्यार करती है शाह दाऊद से कि उसकी दोस्त कहती है कि तुम शाह दाऊद की निगाहों के नशों ने तुम्हें घायल कर लिया है। शाह दाऊद के निगाहों के नशों ने, आई रोट इट डाउन एक्चुअली, ओके, श्योर। एंड शाह दाऊद जो है, अच्छा एक और बात, शाह दाऊद है तो बड़ा गुस्से का तेज़, पावरफुल, रिच, क्या वो इतनी बड़ी बिज़नेस चला रहा है, पूरी दुनिया उसका, जहाँ वो जाता है लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन बेवकूफ़ है। यानी बाप जो है उसका, वो एक वेजिटेबल बना एक हॉस्पिटल बेड में घर में है, और एक आदमी को उसने अपने बाप का केयर टेकर रखा हुआ है, लेकिन उस कमरे में सीसीटीवी कैमरे जो लगाए हुए हैं वो नहीं चेक नहीं करता कि बाप का देखभाल रखी जा रही है कि नहीं, क्या हो रहा है, ये नहीं चेक करता। ये यानी कि शाह दाऊद है तो पावरफुल है, तो स्कैरी म्यूज़िक भी चलती है। जब वो किसी को देखता है कि कोई गुनाह कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, उसको गुस्सा भी बड़ा तेज़ आता है, लेकिन बेवकूफ़ भी है। चेक नहीं करता, बाप पे नज़र नहीं रखता, चेक नहीं करता क्या हो रहा है, क्यों उस नौकर को वो बाप की रिंग ले गई, चली गई, तो ही डिडंट चेक द सीसीटीवी फुटेज, वहीं उस नौकर को निकाल दिया। मतलब उसके बाप के साथ एक बाप उसका वेजिटेबल बना हुआ है, और उसके बावजूद वो सीसीटीवी कैमरा नहीं चेक करा, एपिसोड 2 के एंड तक चेक कर लेता, तो हम खुश होते हैं कि चले हमारा हीरो ऐसा भी बेवकूफ़ नहीं है। साथ साथ यू सीइंग दिस क्लैश कमिंग अप। अच्छा, बरीरा का घर जो है, वहाँ एक भाई भाभी हैं जो बहुत सेल्फिश है, वो उसके लिए मसले क्रिएट करेंगे। एक कज़न है या फैमिली फ्रेंड है, राफ़े। अगर आपको याद हो, अनमोल बलोच के ड्रामों में राफ़े बहुत होता है, इक़्तिदार में भी था, तो वो राफ़े है, वो आई थिंक ही लाइक्स बरीरा, लेकिन बरीरा बस उसके साथ दोस्ती निभाती है और सही बात बोलती है, गलत के ख़िलाफ़ खड़ी होती है, और इसीलिए वो शाह दाऊद के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है कॉलेज सेरेमनी में, और अब उससे जाके अपोलोजाइज़ करना है शाह दाऊद को। कहानी यहाँ तक आई है, वी नो दैट देयर विल बी एक्सप्लोजन्स, यू नो कि शाह दाऊद उससे लड़ेगा, उससे बदला लेगा, दोनों के इतने क्लैशेस होंगे कि बढ़ते कहानी दुश्मनी तक जाएगी, और दुश्मनी से रोमांस की तरफ जाएगी। सो वी नो वेयर दिस इज़ गोइंग, इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ राइड। एंड फ़नी तो है, अच्छी भी है, बट प्रिडिक्टेबल है। अनमोल बलोच स्कॉलरशिप स्टूडेंट अक्सर बनती हैं, अभी पिछले भी ड्रामे में स्कॉलरशिप स्टूडेंट ही बनी हुई थी, इस बार भी बनी हुई, बट अनमोल बलोच बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आई लाइक हर इन सच roles where she is this beautiful young girl with a strong mind of her own. She is very good at playing these roles. बहुत प्यारी लग रही है, एंड दानिश तैमूर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आई होप मेरी ये प्रेडिक्शन गलत हो कि दिस इज़ अ क्लासिक दानिश तैमूर ड्रामा। आई एम होपिंग कि कहानी कोई ऐसा ट्विस्ट ले कि हम कहें कि नहीं, दिस वॉजंट योर यूजुअल ड्रामा। शाह दाऊद के साथ तो ये हो गया जो पिछले दानिश तैमूर के ड्रामों में नहीं हुआ। ये मेरी एक छोटी सी होप है, जिससे डेफिनेटली ड्रामा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि ड्रामा एंटरटेन नहीं करेगा, बट आहिस्ता आहिस्ता इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू ख़त्म होती जा रही है, इसलिए क्योंकि ये एक ही से ऐसी कहानियाँ होती हैं। ऑल्सो लिटिल डिटेल्स
थैलेसीमिया के बच्चों के लिए डोनेशन दे दें, थैलेसीमिया से अफेक्टेड बच्चों के लिए डोनेशन दे दें, दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ सेइंग इट। अगर स्कूटर पे जा रही है बरीरा और राफे, दे कुड बी वेयरिंग हेलमेट्स, लेट्स कीप थिंग्स सेफ। हाँ, खूबसूरत बहुत लगती हैं विद द विंड फ्लाइंग थ्रू हर हेयर, बट लेट्स कीप थिंग्स सेफ। देयर आर लिटिल थिंग्स दैट कुड बी लुक्ड इनटू दैट वुड इम्प्रूव द ओवरऑल एक्सपीरियंस। एंड हारून शायद अरबाज़ हैं जो एक ट्रबल मेकर है, वो भी कहीं कहीं आके गड़बड़ करेंगे। ऑल द पीसेज आर इन प्लेस एंड ऑफ कोर्स एक वो जो है, जो वो नौकर है फ़हीम, जो उसके बाप के साथ बहुत क्रूल होता था, वो तो अब सीसीटीवी फुटेज में पकड़ा गया है। तो आई एम ग्लैड कि कहानी ने हमें दूसरे एपिसोड तक एक हमें ये सीन दे दिया, सो वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू कि शादाउद किस तरह इस नौकर को ठीक करेगा और फिर किस तरह बरीरा और शादाउद के इंटरेक्शन शुरू होंगे। 3 out of 5 टू नश्तर। लीडर की बात करते हैं, एपिसोड 24। अच्छा, लीडर में ना द स्टोरी इज़ जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड, और मैं ना काफ़ी बार डॉट्स को कनेक्ट कर रही होती हूँ कि क्या हो रहा है। अब देखिए, मंसूर अच्छा हो गया, मंसूर बाप से कह रहा है कि मैं जो करने आया हूँ वो करूँगा। क्या करने आए हो जो तुम करोगे, कोई हमें नहीं पता। रुबाब के लिए जो तुम करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, क्या करने चाहते हो ये हमें नहीं पता। उसके बाद ये कि मंसूर कहता है कि जब मैं ये कर लूँगा, यानी मैं करप्शन ख़त्म कर लूँगा, ये भी कहता है फिर मैं करप्शन ख़त्म कर लूँगा तो मैं पॉलिटिक्स से रिटायर कर जाऊँगा, मैं हमेशा पॉलिटिक्स में नहीं रहूँगा। ये कैसे, ऐसे होता है क्या कि करप्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाए, सिस्टम से पूरी तरह ख़त्म हो जाए और फिर आप एक क्लीन सिस्टम को छोड़ के पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाएं? क्या ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी पॉलिटिकल स्टोरी में ऐसे तो नहीं होता। हाउ कैन द स्टोरी बिकम लाइक दिस? ये ना अब एक्टर्स की गलती नहीं है, बिकॉज एक्टर्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। कम ऑन, यू गॉट फरहान ताहिर, ही इज़ एक्सेलेंट। किंजा हाशमी, अली रज़ा परफॉर्मिंग रियली वेल। फिर अली रज़ा के जो दोस्त बने वो सब इतने अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन कहानी जो है, मतलब स्क्रिप्ट कह रही है कि मैं कुछ करूँगा, क्या करोगे पता नहीं। अब जब वो अकील कहता है मंसूर से कि तो हमें पता है तुमने आका साहब की बेटी को भगाया था, तो वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। क्यों पकड़ता है? वाई इज़ मंसूर सो फियर्स एट डिफरेंट टाइम्स? जब कोई होने, मैं नहीं बता सकता कि क्या उसने कहा था, वो कहता है क्यों, यू नो वाई, क्या बात है। मेरे वाइज और हाउस लीडर देखते हुए बढ़ते जा रहे हैं, और ये वो ड्रामा था जो मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। मैं कह रही थी कि बड़ा रिफ्रेशिंग है। आई फील दैट द स्क्रिप्ट हैज़ गॉन वीक। अच्छा, फिर अब ये दूसरी तरफ रुबाब की स्टोरी के रुबाब के बाप अब बाहर निकल गए। रुबाब ने अपने बाप से कहा कि अब मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, पॉलिटिकल करियर छोड़ना चाहती हूँ। तो बाप कहता है वेरी गुड, मैं भी चाहता था कि तुम अब पॉलिटिक्स ना करो, तुम्हें वो है ही नहीं, तुम्हें वो बात ही नहीं कि तुम पॉलिटिशियन बन सको, और तुमसे ज़्यादा तो आसिफ में थी पोटेंशियल, आसिफ जिसकी डेथ हो गई। सो यू नो, ये सब बात होती है और रुबाब के रिश्ते का एक प्रोसेस शुरू होता है। मैं देख रही थी टीज़र में, और जो रिश्ता जिन्होंने लाया है वो कह रहे हैं कि जब रुबाब की शादी होगी तो वो पॉलिटिक्स छोड़ दे, ये सब बात हुई। मैं देखती थी टीज़र में आगा खुद रुबाब से कह रहे हैं कि तुम पॉलिटिक्स छोड़ दो, तो ये तो बात हो चुकी है कि रुबाब पॉलिटिक्स छोड़ देगी। ये क्यों हो रहा है, ये सीन क्यों है, ये टीज़र में भी क्यों था? हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो रहा क्या है, कैरेक्टर्स चाहते क्या हैं, और मतलब मंसूर का प्लान क्या है, वो क्या करना चाहता है। क्या वो करप्शन ख़त्म करने का ये मतलब है कि वो आगा को ख़त्म करना चाहता है? क्या अगर आगा ख़त्म हो गया तो करप्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी? वो जो सारे मुख्तलिफ लोग थे जो आगा के लिए काम कर रहे थे, क्या वो आगे नहीं आएंगे और फिर मैं पॉलिटिक्स से रिटायर कर जाऊँगा? दैट्स व्हाट ही सेज। आई डोंट गेट इट। आई मीन इफ द स्टोरी वॉज मूविंग टूवर्ड्स हिम बिकमिंग अ बेटर लीडर एंड बिकमिंग अ पॉलिटिशियन फॉर लाइफ, दैट वुड मेक मोर सेंस। लेकिन ये, और क्या पता कहानी में यही हो, लेकिन डायलॉग ना इधर से उधर जा रहे होते हैं, जो मर्जी डायलॉग्स जा रहे होते हैं, कहानी कहीं और जा रही होती है, कभी कभी डायलॉग्स कहीं जा रहे होते हैं। सो लीडर, एक्चुअली आई हैड एक्सपेक्टेड द स्टोरी टू बी बेटर। 2 out of 5 to leader. That's it for this time. Let me know if you agree or disagree with the reviews. Do like, comment, share and subscribe. Till next time.